शिवराज नाम के एक व्यक्ति ने एक नया बंगला खरीदा, जिसे देखकर वो बड़ा खुश लग रहा था। इतने सालों बाद मेरी इच्छा पूरी हुई, अब से मैं खुशी से रहूंगा। ये सोचकर वो उस बंगले के एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा। तभी उसे एक बड़ी कांच की बोतल एक कमरे में दिखी। उस बोतल को देखकर, अरे ये क्या है? मैंने नौकर से कहा था कि सब कुछ साफ कर देना, लेकिन उसने इसे क्यों छोड़ दिया? इस बड़ी बोतल में है क्या? ये सोचते हुए उसने वो बोतल खोल दी। अचानक उस बोतल से एक नागिन निकल आई, जिसे देखकर शिवराज, ओ नहीं, ये तो सांप है। हे भगवान, मुझे बचाओ। मैंने आज एक शुभ दिन समझकर घर में प्रवेश किया था। स्थिति यह है कि मैं मर सकता हूँ। मुझे आपको बचाना होगा। तुम डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। दरअसल तुमने तो मेरी मदद की है, उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती जिसने मेरी मदद की हो। उसकी बात सुनकर, मैंने कैसे की तुम्हारी मदद? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। जरा साफ साफ बताओ। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मुझे इस कांच की बोतल में कई वर्षों तक कैद कर दिया गया था। आज तुमने मुझे राहत दी है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मेरी मदद की है। ऐसा क्या? लेकिन तुमको इस बोतल के अंदर किसने कैद किया? मैं एक नागिन हूँ ना। मेरे सिर पर जो मणि है वो बहुत कीमती है। इस रत्न को लूटने के लिए मुझे इसमें कैद किया था। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। मुझे जंगल में एक जगह चोट लग गई और मैं किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं जा पा रही थी। एक व्यक्ति ने मुझे देखा और नाटक किया कि वो मेरी मदद करेगा। फिर वो मुझे एक जादूगर के पास ले गया। धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे और मुझे यहाँ ले आए। मुझे धोखा देने वाले, मैं तुमको जिंदगी भर के लिए एक सांप में बदल दूंगी। ये मेरा शाप है। मूर्ख नागिनी, मेरी गुफा में तुम्हारे शाप, मंत्र और शक्तियां काम नहीं करेंगी। ज्यादा उछलो मत। तुम जो सोच रही हो वो नहीं होगा। देखो, सांप मणि ले लो और उसे तुरंत मार डालो, नहीं तो हम किसी दिन इसकी वजह से मुश्किल में पड़ जाएंगे। अरे मूर्ख, नागिन कभी नहीं मरती। यहाँ तक कि अगर वो चोट खाकर प्राण त्याग भी दे तो भी वो तुरंत फिर से जन्म लेने की शक्ति रखती है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं उसके पास से नागमणि लेकर उसे एक बोतल में बंद कर दूंगा। इतना कहते हुए उसने वो नागमणि ले ली और मुझे एक बोतल में कैद कर लिया। बाद में क्या हुआ? तुम इस बंगले में कैसे आई? उस जादूगर और उस व्यक्ति ने उस नागमणि को बेच दिया, बहुत बड़ी धनराशि अर्जित की और आराम की जिंदगी गुजारने लगे। लेकिन जादूगर ने उस व्यक्ति को धोखा देने की सोची। एक दिन जब वो जादूगर अपनी गुफा में था तो वो व्यक्ति वहां आया। जादूगर ने उससे कहा, देखो, अब हम दोनों अमीर हो गए हैं, हम कहीं भी खुश रह सकते हैं। अगर नागिन इस बोतल से बाहर निकल गई तो वो हमें मार डालेगी, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बाहर आए बिना उसे कैद रखने के लिए आप इस बोतल को अपने बंगले के कमरे के अंदर रखो और उस कमरे पर ताला लगा दो। लेकिन क्यों? हम इसे इस गुफा में रख सकते हैं ना। आप भी कहीं और जाने की सोच रहे हैं ना? जादूगर को गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख की तरह व्यवहार मत करो। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? यदि तुम मेरे कहे अनुसार नहीं करते हो तो अपना जीवन खो दोगे। तुमको क्या लगता है मैं ये क्यों बता रहा हूँ? वो व्यक्ति डर गया और बोला, ठीक है। फिर उसने वो बोतल ली और अपने घर के एक कमरे में अंदर बंद कर दी। उस जादूगर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानता है कि जब तक मैं उस गुफा में रहूंगी मेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी। यदि वो व्यक्ति मुझे अपने घर में रखेगा तो मेरे शाप के कारण घर में रहने वाले लोग मर जाएंगे। जादूगर ने सोचा कि यदि वो मर जाता है तो वो सारी संपत्ति का मालिक बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को इसके बारे में नहीं पता था। उसने मुझे अपने घर में रख लिया। कुछ दिनों के बाद मेरे श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके परिवार ने ये मकान एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। क्योंकि मैं इस घर में रह रही थी, मेरे शाप के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके परिवार ने मुझे ये घर बेचा है। मुझे समझ नहीं आया कि वो अचानक क्यों मर गया। तुमने जो कहा उसे सुनने के बाद मैं समझा। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? नहीं, तुम्हारी मौत नहीं होगी, क्योंकि तुमने मुझे इस बोतल से आजाद किया है। उस श्राप से तुम बेअसर रहोगे। धन्यवाद भगवान, अब मुझे खुशी हो रही है। मैं जिंदा रहूंगा। ठीक है, यही काफी है। ठीक है, अब मैं चलूंगी। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि जादूगर ने किसको मेरा मणि बेचा था।
ये कहकर नागिन वहां से चली गई। उस दिन रात में जब वो जादूगर अपने बंगले में सो रहा था तो नागिन वहां गई और उससे बोली, अरे जागो, नागिन तुम्हारे घर आई है। ये सुनकर जादूगर जाग गया। तुम यहाँ कैसे आई? तुमको उस बोतल से किसने रिहा किया? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि मैं कैसे बाहर आई। मेरा मणि कहाँ है मुझे बताओ, नहीं तो जान से मार दूंगी। इससे वो डर गया। मैं तुम्हें बता दूंगा। मैंने शिवराज नाम के एक हीरा व्यापारी को बेच दिया था। तुम्हारा मणि उसी के पास है। शिवराज कौन है? जादूगर ने उसके बारे में पूरी जानकारी दी। शिवराज के बारे में जानने के बाद नागिन ने उस जादूगर को निगल लिया। तब नागिन ने सोचा, शिवराज, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे बारे में जानने के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया कि मेरा मणि तुम्हारे पास है। अब मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। ये सोचकर नागिन शिवराज के बंगले पर गई, लेकिन शिवराज वहां नहीं था। नागिन के बारे में सच्चाई जानने के बाद वो उस मणि को लेकर दूसरी जगह भाग रहा था, लेकिन नागिन ने उसे अपनी जादुई शक्तियों से ढूंढ लिया और अचानक उसके सामने आ गई। अरे, मेरे बारे में पूरी तरह जानने के बाद भी तुमने सच्चाई को क्यों छिपाया कि मेरा मणि तुम्हारे पास है? मुझे माफ कर दो। मैं घबरा गया था कि अगर मैं तुमको बताऊंगा कि तुम्हारा मणि मेरे पास है तो तुम मुझे मार दोगी, इसीलिए नहीं बताया। उस दिन मैंने उन 2 आदमियों से ये मणि खरीदा। उस मणि की शक्तियों की मदद से मुझे कई लाभ हुए। मैं भी एक अमीर व्यक्ति बन गया। कृपया मुझे माफ कर दो। क्योंकि तुमने मेरी मदद की, मैंने तुमको जीवित छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने तुम्हें सारी बात सुनाई थी, तुरंत तुमको मुझे ये बताना चाहिए था कि मेरा मणि तुम्हारे पास है। मुझे सच बताओ, तुमने डर के कारण ऐसा किया या स्वार्थ की वजह से किया? दरअसल मैंने अपने स्वार्थ के कारण ही ऐसा किया। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, मैंने सच बताया। इसके साथ ही नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं तुम्हें नहीं मार रही क्योंकि तुमने सच कहा, लेकिन तुमने जो भी किया है उसके लिए सजा के रूप में तुम भी सांप के रूप में अपना जीवन बिताओगे। इतना कहते हुए ही नागिन ने उसे अपना मणि ले लिया और वहां से गायब हो गई। बहुत संघर्ष के बाद नागिन को उसका मणि मिल गया था और वो बहुत खुश थी। स्वार्थ सिर्फ कुछ देर की ही खुशी और संतुष्टि दे सकता है दोस्तों,